मन में यीशु तेरा नाम जला। दुनियावी का अपनी आवाज अपने आसमान के जो लोग खुश हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे खुशी को जाहिर करने का तरीका जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को पता है कि हम खुश हैं। उसके आज के इस दिन में जब वो यरूशलेम में प्रवेश करके आए थे और उस जगह के लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने उसका स्वागत किया, बहुत आनंदित हुए, खुश हुए। वो दिन आज है और हम सब खुश होकर प्रभु की महिमा करें, पूरी खुशी के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरी अपनी शक्ति के साथ। क्योंकि हम जब अपने घरों में काम करते हैं या हम अपने ऑफिस में काम करते हैं या हम कहीं भी जहाँ पर भी हम काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी चलाने के लिए, हमारा घर चलाने के लिए, बच्चों की लाइफ चलाने के लिए, उनकी स्टडी चलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लगाते हैं ना। जो पेरेंट्स हैं उनको पता है, एक्सपीरियंस है उन लोगों को, अपने बच्चों के लिए वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो। इसीलिए जब 6 दिन हम पूरी शक्ति लगाकर काम करते हैं, वैसे तो फिलहाल हम काफी दिनों से सभी जन फ्री हैं और कोशिश करें कि सब जन इस दिन और ये जो दिन परमेश्वर ने हमें फ्री रहने के लिए दिए, ये ऐसे नहीं दिए कि बस उठे, ब्रश किया, चाय पी, खाना किया, खाना खाया और सो गए। ये वक्त परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ है, बेशक ये लॉकडाउन का एक बहाना है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा का वक्त है। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, क्योंकि सिर्फ ये पास्टर का कर्तव्य नहीं है कि आपके मोहल्ले को बचाने के लिए प्रार्थना करें। हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो लोग हम रोज देखते हैं ना, पति के साथ, पत्नी के साथ लड़ते झगड़ते या आपस में पड़ोसी को लड़ते, हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं। तो हम सबको जरूरत है कि हम प्रार्थना करते रहे, इस खाली समय में परमेश्वर को समय दें और अपने मोहल्ले के लिए खास करके प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे हम लोग बचाए गए हैं, ये लोग जो तेरे नाम को नहीं जानते इन दिनों में जाने और तेरी महिमा को करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। सब जन खुश हैं, अभी पता चल गया, और परमेश्वर भी खुश हो रहे होंगे और उनके दूत भी खुशी मना रहे होंगे आज के दिन, क्योंकि हम इस लॉकडाउन के समय में भी हम सब जन इस जगह पर एकत्रित हुए हैं कि उसके पवित्र नाम को महिमा करें। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का दास कहता है, पौलुस कहता है कि कौन सी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? क्या क्लेश, क्या महामारी, क्या गरीबी, क्या नंगापन? वो हमसे सवाल कर रहा है कि क्या हमें ये चीजें रोक सकती हैं परमेश्वर से प्रेम करने से, उसके प्रेम से अलग कर सकती हैं? लेकिन जो लोग मजबूत हैं परमेश्वर में, यीशु मसीह में मजबूत हैं, उसके लहू से खरीदे हुए, खून खरीदे हैं, वो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को आमंत्रित करती हूँ उनके पवित्र दूतों के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को इस जगह पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती हूँ, इन्विटेशन देती हूँ। परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए, आपका सिंहासन
इस जगह पर चाहती हूँ मेरे खुदा और पिता परमेश्वर इन लोगों को पिता परमेश्वर जो लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए बड़ी आशीष और बरकत दीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये लोग पिता परमेश्वर अपने मोहल्ले के बचाने का कारण बन जाए और पिता परमेश्वर इन लोगों के कारण खुदावंद आपके स्वर्ग राज्य में खुशी मनाई जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते सब लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर त्याग करने वाले खुदा एक एक जन पर अपना अनुग्रह वाला हाथ उठे दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये जो लॉकडाउन का समय है ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ये मनुष्य द्वारा एक शरण है हर एक बात को बिना किए अपने कामों में बंद रहने के लिए, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह से है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शरण मूसा के द्वारा थी पर अनुग्रह और शांति यीशु के द्वारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपके अनुग्रह के जगह पर चाहती हूँ मेरे परमेश्वर, ध्यान कीजिए मेरे खुदा हमें तो याद रहने कीजिए खुदा परमेश्वर आपकी पवित्र महिमा करने के लिए, आपके पवित्र को सुनकर उसे ध्यान करने के लिए प्रार्थना का स्वर तो बोल करें, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए और भजन गाएंगे प्रभु के दास के साथ मिलकर और प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहने थोड़ा आगे आगे आ जाए, थोड़े जगह बना लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीछे से कोई आए तो वो भी लोग बैठ पाए। आगे आगे आ जाइए। हालेलुया, ये लाइन वाले आगे आ जाए, आगे आ जाए थोड़ा। हालेलुया, ठीक है, कोई भी लाइन पीछे पीछे बिठाई जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पता चल रहा कि प्रभु के लोग इकट्ठे हुए। हालेलुया, बड़े लोग ना तेरी मेरी कर रहे हैं सारे, मैं उस कलीसिया को, मैं उस कलीसिया को। हालेलुया, पर आपको पता है हम सबको कि हमने एक ही जगह पे जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हम मसीह में एक है। हालेलुया, बड़े लोग सोचते हैं कि वो पास्टर कर रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है। हालेलुया, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया, तेरा मेरा कि वो पास्टर कर रहा है मैं क्यों कर रहा। हम सब किसके बाइबल का तुम मसीह में एक देह हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं वर्शिप गीत बोलने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था। एक बार हाथ की लड़ाई होगी आपस में, ये वाले अकेले हाथ की लड़ाई होगी उंगलियों की आपस में। ये वाली चीज ही बोले मैं बड़ी हूँ, ठीक है, ये वाली उंगली बोले मैं बड़ी हूँ, ठीक है, ये वाली उंगली बोले मैं बड़ी हूँ, ठीक है, ये वाले बोले मैं बड़ी हूँ, है ना। एक और नीचे से उठा अंगूठा, कहता जो पकड़ सबसे बड़ा मैं हूँ। कहता अंगूठा लगता है तो क्या हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, पैसे मिल जाते हैं। कहता सबसे बड़ा मैं हूँ, ठीक है। और एक आदमी क्या कर रहा था, इस लड़ाई को क्या कर रहा था, बड़े ध्यान से देखा। हालेलुया, हालेलुया। उसने उनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनकी एटीट्यूड को, उनकी आकड़ को, है ना। आज बड़े लोग आकड़ में, हालेलुया, बाइबल में कहा जो घमंडी लोग खुदा के सामने खड़े नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। जो घमंड करते वो परमेश्वर का सामना कर रहे हैं, समझ लीजिए। आपको किसी भी बात का घमंड है, या पैसे का, चाहे अपनी एजुकेशन का। हालेलुया, बड़े लोग जो पढ़ जाते हैं ना वो दूसरों को कहते हैं ये हमें ही है। हालेलुया, सुना सुना के कहेंगे तू मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक दिन वचन याद आ रहा था। हालेलुया, मेरे दिमाग में गुस्से में मैं बोलने लगा था अपने भाई को, वंश को, कुछ गुस्से में, मतलब गुस्सा बड़ा दिला रहा था मुझे, मैं बोलने लगा था, मुझे वचन याद आया। बाइबल का जो अपने भाई को मूर्ख कहता वो पाप करता है। हालेलुया, मैंने उसी टाइम अपनी बॉडी को, अपनी जीभ को क्या करा, कंट्रोल है। हालेलुया, मैं क्या पता यही बोल देता गुस्से में। हालेलुया, पर मुझे वचन याद आ गया कि बाइबल में लिखा जो अपने भाई को कहता है वो क्या करता है, पाप, वो पाप करता है चर्च। हालेलुया, और प्रभु नहीं चाहता हम पाप करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। प्रभु की महिमा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। हालेलुया, शैतान के प्लान को फेल कर दिया आपने। हालेलुया, हम जुआ नहीं खेल रहे, हम शराब नहीं पी रहे, हम गलत काम नहीं कर रहे, हम प्रभु से उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इस टाइम मर रहे। हालेलुया,
अगर मैंने उस दिन भी बोला कि अगर मुझे किसी का सामना करना पड़ेगा ना तो मैं रेडी हूँ। हालेलुया, जड़ा मर्जी आ जाए। हालेलुया, हम गलत काम नहीं कर रहे। अगर रोकना है तो शराबियों को रोको, जुए खेलने वालों को रोको, है ना। बड़े लोग खड़े हो के क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस का मजाक उड़ा रहे हैं, पर जिनके घर में लोग मरे उनको पूछ के देखिए, उनका देख रहा था, मुझे पता नहीं वो फेक है कि सही है। मैंने एक दिन फेसबुक पे वीडियो देखी कि लड़की को, छोटी सी लड़की थी, मतलब तनु से थोड़ी हो सकता है छोटी होएगी, एक लड़की, उसको कोरोना वायरस हो गया और वो बेड के ऊपर तड़फ रही है, उछल रही है, और उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि कहते हैं ये पास जाएंगे तो ये फैल जाएगा ना। और उसके मम्मी पापा कह रहे बेटे लेट जा लेट जा, पर वो मम्मी पापा कितने उस टाइम परेशान होंगे, जिनकी बेटी उनके सामने तड़प रही हो। हमारे बच्चे को थोड़ा सा जख्म हो जाए, हम कितनी बार उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हालेलुया, जिनकी बेटी उस वायरस के दर्द से तड़प रही होगी, उनको कितना दर्द हो रहा है। अब महसूस कर पाएंगे तो आप आराधना करनी बंद नहीं करेंगे। हालेलुया, और हम थोड़े दिनों तक एक आराधना करने वाले हैं। हालेलुया, वो आराधना पता कैसे हो रही है, आप अपने घरों पे रहिए, हालेलुया, छत पे, टेरिस पे हम एक आराधना करने वाले माइक लगा के, और प्रचार करने वाले कि लोग जान लें कि ये विपत्ति क्यों है और हमने कैसे बचना है। ये लोग पाप कर रहे हैं, उसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर भड़का। और बाइबल में कहा, अगर तुम अंगीकार करोगे, बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दया। हमने अपने छत पे रहना है, मेरी टीम ने, हालेलुया, हम करने वाले जल्दी ये प्रार्थना। मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था, हालेलुया, कि हम ऐसे प्रार्थना करें। आप अपनी अपनी छतों पे चढ़ के, हालेलुया, हमारे साथ इसको क्या करना, योग देना। हालेलुया, आपको पता है ये कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में। हालेलुया, आराधना नहीं बंद होएगी, जितना मर्जी जोर लगा, चर्च बंद कर देंगे, हालेलुया, पर दिल नहीं हमारे बंद होने, मुंह नहीं बंद होने, आराधना चलेगी, है ना। आज जो लोग, कभी बड़े लोग तो चर्च में मैंने देखा तो दुआ करते थे ना, घर पे तो करते थे। आज अच्छा हुआ कि वो लोग अपने घरों में भी प्रार्थना ही कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रार्थना हो रही है। हालेलुया, और आपको पता हमारा पंजाब सेफ है इसी वजह से, क्योंकि हम लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं। हालेलुया, के दिन भी हमने प्रार्थना रखी थी अपने पूरे देश के लिए। प्रिंस ब्रदर भी आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों को मैंने बोला, वो अपने एटीट्यूड में पता नहीं किस बात में, एक मैंने किसी को बोला वो ऐसे ऐसे खेल रहे लोग, मेरी मीटिंग है वो ज्यादा जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि हमने यहाँ पे ग्रंथ साहब थोड़ी पढ़ना है, हमने भी मीटिंग ही करनी है, आप हमारे साथ मिलके करिए। मसीह में एक कोई है। वो जब हाथ लड़ रहा था, एक आदमी ने देखा, उन्होंने उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए पता क्या किया। आज बड़े लोग मेरी मेरी करते रहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मर जाएंगे ना, एक भी चीज साथ में जानी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो जब लड़ रहा था हाथ है, एक आदमी ने एक प्लेट में लड्डू लेके रख, कहता चलो जिसमें ज्यादा ताकत है, पहले चीजी को बोला, कहता लड्डू उठा के दिखा। चीजी ने बड़ा जोर लगाया, पूरा है ना लड्डू उससे, समझ रहे मेरी बात को, समझ लग रही है आपको। अगर आज हम लोग इकट्ठे ना हुए तो हमारा मसीह होने का कोई फायदा। आप जितनी मर्जी रवाला वाला वाला को बोलो, जितना मर्जी दान दो, जितना मर्जी, अगर आज हम इकट्ठे ना हुए, है ना, हमारे मोहल्ले में भी ये बीमारी आ सकती है। तो हमें आज लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। चर्च हमें रोने की जरूरत है। हालेलुया, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया, आप छत पे खड़े हो जाएंगे, उधर ही चर्च है, आप लोग चर्च है। हालेलुया, बाइबल में कहा, मैं हाथों के बनाए मंदिरों में रहता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च बंद कर दिए गए कि परमेश्वर की महिमा होनी बंद हो जाए। हालेलुया। आज आपको पता क्या है, खजूरी आत्मा। आज के दिन यरूशलेम में यीशु मसीह का वेलकम, और मैं रात को काफी इसको वचन को स्टडी कर रहा था बैठ के, 11-12 बज गए थे रात को, मुझे काफी डेकोरेशन करते करते टाइम लग गया। फिर विजिट करके आया, फिर आके खाना खा के, फिर नहा के, फिर मैं वचन तैयार कर रहा था कि मैं इसके बारे में आज सिखाऊंगा। हालेलुया। वहां पे मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती, बाइबल का जब इजराइल खजूर की डालियां पकड़ के क्या कह रहे थे, होसना होसना। होसना का मतलब है छुड़ाने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर को रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुदा हमें बीमारी से क्या कर छुड़ा, हमें गरीबी से छुड़ा, हमें समस्याओं से छुड़ा, हमें बीमारियों से छुड़ा, हमें निराशा से क्या कर। विरोधी लोग खड़े हो गए और यीशु को बोले, अपने चेलों को बोल चुप कर जाएं। यीशु ने क्या बोला,
कहता बेटा अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चला। हालेलुया। वो चर्च बिल्डिंग उन्होंने कमरे बंद कर दिए, है ना, जहां पे भी चर्च लगता था चर्च बंद कर दिए। चर्च चिल्ला उठे हालेलुया प्रभु। बड़े बड़े वादे कर देते हैं, प्रभु मैं तेरी जान दे दूंगा, प्रभु मैं तेरी वो कर दूंगा। हालेलुया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई तो लोग घरों में छेपर करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है मुझे मौत भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और अगर हम यीशु के लिए निकले हुए तो मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। यीशु ने मौत को जीत लिया तो आप भी जीत सकते। एक सिस्टर है, उनकी गवाही आई है, वो बाइबल पढ़ी, उसका कोरोना वायरस निकल गया। हालेलुया। मैं कल परसों बता रहा था कि बाबा मर गया गोल्डन टेम्पल में, जो बड़ी डेथ है। मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे यीशु में मौत के मुंह से भी बचाने की सामर्थ है। हम आपको पता है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। जो आपकी खड़े खड़े आपकी बॉडी में से आपके खराब पार्ट चेंज कर सकता है। हालेलुया। आपके कटे हुए अंग आपके खड़े खड़े ही परमेश्वर क्या करता है, नए अंग पैदा कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में चर्च दया करना चाहता है और सबने मिलकर प्रभु की प्रशंसा। हालेलुया। 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 आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। सबने मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए, आपके बोलने की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। हमारे घर में शादी हो, जो आनंदित होते हैं आपको पता ना, वो आराम से नहीं बैठते, वो कहते शारदे मैनू बटू ना चलाया तो 4 जाने बढ़िया दावा। हालेलुया। नहीं शारदे मैं आड़ी रोटी रोटी खा रही होना। हालेलुया। आपका आनंद दिखाने वाला होना चाहिए। कपड़े उतार के, हालेलुया, भाइयों ने अपनी टी शर्टें उतार के यीशु के पैरों के आगे उस गधे के, हालेलुया, पैरों के नीचे रखने। किसी के पास फूल आए। हालेलुया। ये मेरी टीम ने सारा किया है। हालेलुया। मिलके काम किया। हालेलुया। डेकोरेशन किया कि हम प्रभु को वेलकम करें अपनी लाइफ में। हालेलुया। हमारी खुशी नजर आनी चाहिए, है ना। आज अगर आप सच्ची मुच्ची खुश है तो अपने पूरे जोश के साथ प्रभु की आराधना, ताली बजाते हुए जोश के साथ प्रभु की महिमा। आइए मिलके प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ बैठ के हो सकता थोड़ा हो गए हो तो पैरों पे खड़े हो जाएंगे और आगे भाई आप परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़े लोग सोचते हैं कि अगर हम शताब के, है ना, डीजे के ऊपर दूसरे गानों पे नाच सकते तो यीशु के लिए नहीं नाच सकते। हालेलुया। हमने पूरे जोश के साथ पूरे दिल से प्रभु की आराधना। आइए मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबने जोश के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूरे आनंदित हो जाइए। आज आपका हो सकता है आप सोग में इस टाइम, आप डर में, आपका सोग आनंद में बदल जाएगा। चर्च। हालेलुया। आपका डर खुशी में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Holy Jesus, Holy Father, Holy Father. हर खुशी में तो यीशु ने दिखाई है, उस खुशी में हर खुशी में दिखाई है।
मानिए, शैतान को लज्जित कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता जब दाऊद आराधना करता था, आपको पता पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा प्रभु किसकी आराधना से खुश था? आपको पता है दाऊद की, क्योंकि दाऊद अपने क्या करता, कपड़े भी उतार कर क्या करता था, प्रभु के लिए नाचता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमने पूरे आनंद के साथ आनंद लिया। कितने लोग नाचना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। हालेलुया हालेलुया। इसके साथ प्रभु की आराधना करनी। हालेलुया। मैं जानता हूं जैसे दाऊद की आराधना एक्सेप्ट हुई, आपकी आराधना भी प्रभु एक्सेप्ट करे। Praise the Lord। आज खुशी का टाइम है। यीशु हमारे देश में आया है। यीशु मसीह बाबा जी सिंह कॉलोनी में आ चुका है। Praise the Lord। और प्रभु की पूरी आराधना पूरे दिल से पूरे जोश के साथ करके थैंक यू बता दिया। हालेलुया। आपको पता है शैतान नहीं चाहता हमें आशीष मिले, और अगर आप नाच रहे ना तो आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। है ना? संसार के लिए बहुत नाच के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं ना मिली। आप प्रभु के लिए नाचेंगे, उसमें भी आपको आशीष मिलेगी। एक कहावत बोलता है, कहते जिन्ने की शर्म उन्हें फुटे। हालेलुया। अपनी बाइबल इधर साइड पे रख दीजिए और अपने हाथों को खाली कर लीजिए। अपनी बाइबल साइड पे रख लीजिए। हालेलुया। प्रभु के लिए नाचते हुए प्रभु की आराधना चर्च करिए। हालेलुया। बहनों से ज्यादा तो भाई नाचते होते हैं। हालेलुया। पर आज क्या हो रहा है? हालेलुया। कितने भाई खुश हैं आज? जो भाई लोग कितने खुश हैं? अपने हाथों को हिला के नाच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। गीत गाएंगे अंधकोर विच सचमुच आज हम यहाँ पे आराधना मेरा पता क्यों है? यीशु ने हमें बस बुला लिया यहाँ पे। बड़े लोग हैं जो मर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस गीत को समझ के गाते हुए प्रशंसा करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, नाचो नाचो। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपको प्रभु की आराधना में बताऊंगा, मैं बड़ी आयतें दे सकता हूँ। बड़े लोग कहते हैं आराधना में नाचना नहीं चाहिए, मैं आपको वचन दे सकता हूँ बाइबल से। हालेलुया। बाइबल में लिखा नाचते हुए झूमते हुए प्रभु की आराधना करो। नाचते हुए लिखा है बाइबल में, नाचते हुए झूमते हुए प्रभु की आराधना करो। बाइबल में लिखा पौलुस सिलास बंधे हुए थे, फिर भी वो जोश
भूकंप आ गया। और उनकी तो जंजीरें खुली, जो नहीं भी कर रहे थे उनकी भी खुल। हालेलुया हालेलुया। आराधना ऐसी होनी चाहिए बाबा दीप सिंह कवानी के लोगों के अंदर वो शैतान ने जो जंजीरें बांधी वो परमेश्वर खोल दे। और कलीसिया वो बढ़ने हम Yes, Lord. प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रेज इस गीत को गाएंगे। अंधकार विचों मैनू यीशु ने बचा लिया, अंधकार विचों मैनू यीशु ने बचा लिया, अंधकार विचों मैनू यीशु ने बचा लिया, दूरियां करेगा मैनू यीशु ने बचा लिया, दूरियां करेगा मैनू यीशु ने बुला लिया,
परमेश्वर धन्यवाद, सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र आत्मा 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 धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगते हैं खुदा के पे खुदा अपने पत्थरों पर रिलीज कर खुदा सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर, खुदा सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर, सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा दया करो, प्रभु यीशु दया करो, सामर्थी परमेश्वर दया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु, तारीफ खुदा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। खुशी बनो यीशु ने बिठाई है, बच्चे खुशी बिच आके पाने आई है, हरे खुशी सभी मिलकर बैठा चाहिए अपने हाथ में उठाके जाते हो, हरे खुशी बनो यीशु ने बिठाई है, बच्चे खुशी बिच आके पाने आई है, हरे खुशी बनो यीशु ने बिठाई है, बच्चे खुशी बिच आके पाने आई है। प्रभु की खुशी के लिए, प्रभु के सामर्थ्य के लिए, उसके आनंद के लिए धन्यवाद कीजिए। हाथों को दिलाते हुए प्रभु यीशु की धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हरे खुशी बनो यीशु ने दिखाई है, ऐसे खुशी बिच आके बारे आई है, हरे खुशी मैनू यीशु ने दिखाई है, ऐसे खुशी बिच आके बारे आई है। ओए ओदे लोकां विच तेरी मैं गवाही है कि नच तेनू दिल करदा, ओए लोकां विच तेरी मैं गवाही है कि नचने नूं दिल करदा, ओए ओदे लोकां विच तेरी मैं गवाही है कि नचण लोकां विच तेरी मैं गवाही है कि नचने नूं दिल करदा, नचण नूं दिल करदा, कि नचने नूं दिल करदा। दाऊद दे वांग मैं तबलाया जी पौड़िया, दाऊद दे वांग मैं मलाया जी पौड़िया, दाऊद दे वांग मैं तबलाया जी पौड़िया, दाऊद दे वांग मैं मलाया जी
चिल्लाई जा रहे पर लोकी कहंदे अस कहण दे शुदाई के नचने करदा नचने नु दिल करदा नचने नु दिल करदा ओदे लोकां विच तेरी मैं गवाही के नचने नु दिल करदा गवाही के नचने नु दिल करदा दाऊद दे वांग में तमन्ना अज पाउणियां दाऊद दे वांग में तमन्ना अज पाउणियां नचे नचे अंबरां नु धूड़ा ने अडोड़ियां नचे नचे अंबरां नु धूड़ा ने अडोड़ियां कहंदे अज कहण दे शुदाई के नचने नु दिल करदा लोकी कहंदे अज कहण दे शुदाई के नचने नु दिल करदा लोकी कहंदे अज कहण दे शुदाई के नचने नु दिल करदा लोकी कहंदे अज कहण दे शुदाई के नचने नु दिल करदा नचने नु दिल करदा के नचने नु दिल करदा नचने नु दिल करदा के नचने नु दिल करदा के नचने नु दिल करदा हालेलुया 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 जोरदार ताली बजाइए जोरदार पूरे हालेलुया 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 यीशु मसीह अच्छे हैं सिस्टर ने बोलो सिस्टर यीशु मसीह अच्छे है यीशु मसीह अपना मन है शेकाट करके बोलो यीशु मसीह अच्छे है यीशु मसीह अच्छे हैं यीशु मसीह अच्छे है यीशु मसीह अच्छे हैं हालेलुया यीशु मसीह अच्छे है यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया आए सब अपनी जगह पे बैठ जाए परमेश्वर का हालेलुया 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 सॉरी जो लोग बाहर खड़े हैं कृपया अंदर आ जाइए परमेश्वर की महिमा को साथ मिलकर करेंगे हालेलुया धन्यवाद आइए हम अब वचन सुनने जा रहे हैं वचन का समय क्योंकि सारा छुटकारा वचन में छिपा हुआ है जब वचन करते थे तो बहुत लोग वचन सुनते सुनते चंगा हो जाते थे और जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन से वचन कर रहे थे और जो भीड़ उनके पीछे चल रही थी तब उन्होंने अपने भूख और प्यास की परवाह नहीं की जैसे आप लोगों ने आज लॉकडाउन की परवाह ना करते परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चिंता की क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी और अपने कल की चिंता ना कर क्योंकि कल अपनी खुद चिंता करेगा हालेलुया हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की चिंता की उन्होंने कहा कि चेलों ने आकर कहा कि प्रभु ये लोग 3 दिन
वचन सुन रहे हैं, तो इन लोगों को आज्ञा दीजिए कि ये पास के गांव में जाकर खाना खरीदें और खाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग किसके पीछे चल रहे हैं? चेलों ने कहा हमारे पीछे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन लोगों को खाना आप दीजिए। उनके पास हो सकता है पैसे होंगे, सबके पास, क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जेब में पैसे होते ही हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कहानी को सुना है कि किसी के पास खाना नहीं था। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पास टिफिन था, जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सर्च करो, देखो यहाँ किसी के पास खाना है। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट भी दे सकते थे अगर उस बच्चे के पास टिफिन ना भी होता, लेकिन परमेश्वर जो अपनी महिमा को किसी ना किसी के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सहमत हैं इस बात के साथ? किसी ना किसी द्वारा आज के समय में परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा, और जो कलीसिया में मेंबर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं यीशु के नाम में, उनके द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और उनके जीवन से अपना कार्य लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस बच्चे को आगे लाया गया और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद किया और अपने चेलों को कहा कि इनको खाना सर्व कर दो। और आप सब ये सुन चुके कि उसमें से 12 टोकरियां बची। हालेलुया, हालेलुया। ये 12 टोकरियां जो हैं 12 प्रकार की आशीषों को बताई जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट संडे ये पास्टर जी ने क्वेश्चन किया था, जब ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा था कि वो 12 टोकरियां किसको मिली होंगी। मुझे नहीं पता कि जो परमेश्वर की महिमा में जो लोग लास्ट संडे आए थे वो क्या क्या सोच रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि शायद या हो सकता किसी और को, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि कौन योग्य था उस जगह पर, कौन योग्य था आशीष लेने के लिए। फिर परमेश्वर ने मेरे दिमाग में, ये मेरे मन में बात डाली कि जो बच्चा टिफिन लेके आया था, क्योंकि बच्चे आपको पता है अपनी चीज जल्दी देते नहीं किसी को, वो छीन लेते हैं लेकिन देते नहीं है। और हो सकता था वो बच्चा कह भी सकता था नहीं ये मेरे लिए ही काफी है, मैं किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे को अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उस जगह पर इस्तेमाल किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वैसे ही आज परमेश्वर अपने दास और दासियों और अपने चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आप तरह तरह की बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं नेट पर और किसी की जुबान से, या कई लोगों ने तो अपनी आंखों से भी देखा होगा। जब आप महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आपके सामने कई लोग चंगा हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए, बुरे चल रहे हैं इनकी ना परवाह ना करते हुए जब हम परमेश्वर की महिमा में इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र समय के लिए। अब समय है वचन का, और हम सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हम प्रिंस ब्रदर के साथ मिलकर आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे अपनी अखा में बंद करांगे, सिरां प्रभु दी पाक हज़ूरी विच झुकावांगे। जमीन आसमान दे रचन वाले जिंदा खुदावन, तेरे अगे बेनती, तेरे अगे फरियाद करने खुदावन, जो तुसी खुदावन खुदा बीते दिनां दे विच, बीते सालां दे विच सहायता मदद कीती, खुदा तेरा शुक्र। खुदावन खुदा हफ्ते दा पहला दिन खुदावन खुदा साडी जिंदगी दे विच बख्श दिता, खुदा तेरा धन्यवाद। बापसमानी दाता जो अपनी हज़ूरी च बिठाना तेरे नाम दी तारीफ। एक भजन गाए खुदावन सन स्वर्ग राज दे विच पसंद हो, अपनी बेटियां बेटियां ते रहम कर, फजल कर खुदा। खुदावन खुदा जिन्ने भी तेरी हजूरी च बैठे खुदा, जो आस लेके बैठा खुदा, सबना दी आस पूरा करो, दया ते कृपा करो खुदा। जो दुख दी हालत च खुदा अपने किल्लां वाले अपने सामर्थी हत्थां नाल छू के पसा कर दो खुदा। सामर्थी पिता हुण जो वचन देन जा रहे खुदा, अपने दास उते अपना रहम फरमा खुदा। आए खुदा ए ना वचन सुनाओ खुदा, तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे वचन आके दे खुदा। जो आदा वचन खुले खुदावन खुदा, वचन खुलण तो पहला खुदा एक एक दी समझ तो बोध नु खोल दो खुदा। खुदा अपना रहम फरमाओ खुदा, एक एक कुत्ते रहम करो, फजल करो।
आज का वचन खुदा साडी उन्नति और तरक्की वास्ते होगा। आज का वचन खुदा साडे हिते हिते दे अंदर काम करेगा। आज खुदा तेरा वचन ही सच्चाई है, तेरा वचन अटल है खुदा, जो सानू आने वाली तबाही तो बचा सकता मेरे पिता खुदा। आज खुदा तेरा वचन सच्चाई है खुदा, अपना बच्चे पे रहम करो, फजल करो खुदा। मेरे से कोई लियाकत कोई खूबी नहीं खुदा, मैं तेरा बच्चा हूं खुदा। मेरे से दया यीशु नासरी दुआ को सुनो, कबूल करो। यीशु मसीह दे वसीले दुआ मांगो, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैंने आपको पहले भी बताया कि आज वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए और लोगों ने उनके स्वागत में अपने कपड़े तक उतार के, मतलब भाइयों ने अपने टी शर्ट जो भी उस वक्त पहनते थे, कुर्ते पहनते थे उतार कर, और बहनों ने अपनी चुन्नियां तक उतार कर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रख दी। आज वही दिन है और हम सबका फर्ज बनता है कि वैसे ही हम परमेश्वर के दासों का आदर करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है वो उसका नहीं बल्कि मेरा आदर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अब ये जो वचन का समय है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का करते हैं, परमेश्वर का दास का स्वागत करते हुए उनके ऊपर फूल शावर करेंगे और सभी जन जोर से प्रार्थना करते हैं, जोर से तालियां बजाकर प्रभु के दास का और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए परमेश्वर के लिए और मैं प्रिय परमेश्वर का, हमारे खुदावंद यीशु का धन्यवाद करता हूँ। हर बार हमारी टीम के लोग हालेलुया हमारा वेलकम करते हैं। वैसे तो मेरा बहुत सारे लोग वेलकम करने वाले, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे जाता हूँ हालेलुया, तो लोग बहुत आदर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। पर मैं एक ही बात सोचता हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार है, हालेलुया। और आपको पता है वहां पे एक खास बात कही गई है, इसका मतलब है कि पहले ज्यादातर लोग उसकी सवारी कम करते थे, उसके ऊपर जरा बोझ डालते होते थे। जो गधी का बच्चा होता था ना, गधे पे लोग सवार होना पसंद नहीं करते थे, हालेलुया। क्योंकि गधी, आपने एक मैंने काफी पुराना एक सीरियल देखा था, उसमें गधे के पे पता किसको, एक बंदा था, वहां पे एक रूल था कि शराब नहीं पीनी, है ना। तो कहते जो शराब पीगा उसको गधी के बच्चे के ऊपर सवार करके पूरे मोहल्ले में घुमाया। तो एक बंदे ने पी ली शराब, हालेलुया, और उसके गले में चप्पलों का हार डाल के उसके मुंह में एक काला खाना, पूरा उसका मुंह काला करके, और उसको गधी के बच्चे के ऊपर सवार करके पूरा क्या करा, पूरे शहर में चक्कर है, हालेलुया। और उसने तो पी हुई थी, उसको तो ऐसे लग रहा था बिरादरी हो रहा है, हालेलुया। उसको नहीं समझ लगी, पर उसकी बेइज्जती हो रही थी। मतलब ज्यादातर जो पुराने समय के लोग थे, ज्यादा लोग का मतलब प्रतीक, हालेलुया, है ना। और ज्यादातर गधों को आपको पता है ज्यादातर बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हालेलुया। मैंने कुछ गांव में भी देखा, लोग पट्टे ले आते हैं ना, घास वगैरह इकट्ठा करके काट के उसके ऊपर डाल, है ना, करते चल, है ना।
और एक पुराने जो लोग होते थे उसके ऊपर जरा उसको बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था गधी के बच्चे को। हालेलुया। धरती पे बड़े लोग होंगे ना, वो चाहेंगे अगर उनको बड़े लोग आजकल इतना जरा अच्छा समा आ गया, बाद में बंदा भाई साइकिल पे घूमता रहे, जितनी शादी होगी ना रथ पे जाएगा सवार होगे, स्पेशली रथ करवाएगा ना, देखा ही होगा ना आपने, दूसरे दिन पैदल ही जा रहा होता है, वैसे ही पुरानी जिंदगी बच्चे के ऊपर सवार होना लोग इसको बुरा मानते थे। हालेलुया। पर बाइबल में भविष्यवाणी यशायाह की किताब में की गई थी 9 का 9 वचन, वहां पे लिखा था, बाइबल लिखा है परमेश्वर ने उस वचन को पढ़ने के हम हालेलुया ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने नए नियम में आके इसको पूरा किया। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे चर्च। आज पाम संडे है, खजूरी आतवार। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह को यरूशलेम में क्या करा गया? वेलकम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के समय के लिए। आइए खुदा के वचन में अब जकरिया की किताब में चलेंगे, 9 अध्याय इसका 9 वचन पढ़ देंगे। जकरिया की किताब पुराने नियम में। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सिय्योन क्या हो? मगन। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि नाच नाच के आराधना करें? आज का जो दिन है बहुत स्पेशल दिन है। हालेलुया। वैसे तो ये हर साल दिन आता है, यीशु मसीह हर रोज हमारी लाइफ में एंटर करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु को, हालेलुया, प्रभु आज हमारी लाइफ में आया तो हमें आनंदित होना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? हालेलुया। कुछ लोगों को महीने बाद सैलरी मिल जाए वो कितने खुश हो जाते हैं। हालेलुया। वो तो राजे बन जाते हैं। हालेलुया, है ना? चाहे वो 2000 ले रहे, चाहे वो 4000 ले रहे, चाहे 6000 ले रहे, जैसा भी किसी को काम है ना? अगर किसी को 15000 मिल रहा है तो उससे भी ज्यादा आनंदित होएगा, है ना? अगर कोई, मैं बैंगलोर में गया था, बैंगलोर सबसे इंडिया में रिच सिटी है, वहां पे तो लेडीज ही 1.5 लाख रुपया ले रही है सैलरी। हालेलुया। मैं सुन के हैरान परेशान हो गया, है ना, कि बंदा फिर भी खर्चना भी चाहिए। 50 खर्च लेगा, 1 लाख बच गया ना पीछे। मतलब कितना पैसा वो कमा रहे। हालेलुया। इंसान है अगर पैसा ही कमाना शुरू कर दे, वो कितना सेलिब्रेशन करता है ना, उसको, है ना? बड़े लोगों को सैलरी मिलती है तो वो अपने दोस्तों को क्या करेंगे? फोन कर देंगे, आइए आज हम पार्टी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से चर्च बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हमें मगन होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बाइबल का है सिय्योन क्या हो? मगन। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़ दें। हे यरूशलेम जय जयकार कर। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है सिय्योन क्या हो? मगन है, यरूशलेम क्या कर? जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मुक्ति पाना चाहते समस्याओं से, बीमारियों से, परेशानियों से? मैं आपको बताना चाहता हूँ यरूशलेम के लोग क्यों जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि वो छुटकारा पाने के लिए प्रभु से क्या कर रहे थे? रिक्वेस्ट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, वो कह रहा है सिय्योन क्या हो? मगन हो, है यरूशलेम क्या कर? जय जयकार। आज हमें हर टाइम हर वक्त जय जयकार करने की, हालेलुया, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें एंजॉय करने की जरूरत है परमेश्वर में। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े लोग खुश हो जाते हैं सैलरी आने से, मुझे इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता। हालेलुया। मुझे, मेरे पास पैसा होता, मुझे उस चीज से आनंद नहीं आता जाता। हालेलुया। क्या भी हो ना तो मेरा मन बड़ा संतुष्ट रहता है। मुझे नहीं लालच आता कि मेरे पास 10,000 हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी जरूरतें खुदा पूरी करी जा रहा है टाइम टू टाइम, तो मुझे क्या ज्यादा मांगने की जरूरत है ना? अगर मेरे पास 10,000 होंगे, मैं लेके लॉकर में रख लूंगा, तो जब तक यूज नहीं करूंगा तो वैसे पड़े रहेंगे ना, काम के दिन। पर मेरा परमेश्वर जब मुझे जरूरत होती मेरे लिए पैसों का अरेंज, इन दिनों में पैसों का अरेंज कर रहा है। मैं एक दिन मीटिंग पे गया, हालेलुया, गवाही है, हालेलुया। मीटिंग पे मैं गया तो मैंने देखा, हालेलुया, मेरा 500 से भी ज्यादा ऑफरिंग हो गया इन दिनों में। ये अभी दिन चल रहे जो है ना,
कोई ना कोई प्रॉब्लम, पर मैं हैरान परेशान कि परमेश्वर है लॉकडाउन चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतना ऑफरिंग कैसे हो गया? हालेलुया। मैंने खुदा से कभी पैसा नहीं मांगा। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता कि खुदा बस तू मेरी लाइफ में रह, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, अगर मैं पैदल भी चल रहा हूँ अगर तू मेरे साथ तो मैं नदी तू। हालेलुया, है ना। बड़े लोग क्या हो जाते हैं? आलसी, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं, है ना। जब उनको गाड़ी मिल जाती है उन्होंने दुकान पे भी जाना तो गाड़ी पे जाएंगे। पेड़ थोड़ा पैरों को दुख दे ले, हालेलुया, थोड़ा कष्ट करके तो मैं नहीं मांगा। हालेलुया। परमेश्वर चर्चा जब आपकी लाइफ में तो जय जयकार करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करिए। जो यरूशलेम में जय जयकार हुई थी, आपको पता किस बात के लिए थी? वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, वो विनती कर रहे थे, खुदा हमें दुखों से छुड़ा। वो होसना होसना कर रहे थे। हालेलुया। होसना का मतलब है छुड़ाने वाला परमेश्वर। वो को रिक्वेस्ट कर रहे थे, परमेश्वर हमें क्या कर आ गया। हालेलुया। क्योंकि कौन सा टाइम चल रहा है? कोरोना वायरस का टाइम। और आज हमें ज्यादा कार्य क्या करनी है? होसना क्या बोला प्रभु, हमें इन चीजों से क्या कर। वैसे फिलहाल हमारी लाइफ में ऐसी पढ़ाई, हालेलुया, बड़े लोग में से हाथ मिलाना आ जाओ। हालेलुया। वायरस वाला भी मिलाएगा, उसका वायरस क्या हो जाएगा? जो बाइबल पढ़ते ये डर उनके ऊपर ही छाया हुआ, वो मजबूत लिया जो क्या प्रार्थना करनी। हालेलुया। जिन्होंने कभी वर्शिप नहीं करनी, कभी घर पे प्रार्थना करनी। हालेलुया। मैं कल भी कुछ लोगों को बोल रहा था कि अगर आप फ्री हो तो दोपहर को मेरे पास आया करो, गाड़ी में प्रार्थना तैयार कर रहा है। हालेलुया। और आपको पता है इस मैंने कल भी बताया था, मुझे क्योंकि महसूस हो रहा है इन दिनों में ये लॉकडाउन के बाद, हालेलुया, इन प्रार्थनाओं के बाद बहुत सारे लोग नीनवा के लोगों की तरह प्रभु की ओर मुड़ने वाले। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह आने वाले जो यीशु मसीह को जानते प्रभु की ओर, प्रभु के बारे में ये भविष्यवाणी परमेश्वर का जकरिया काफी साल पहले क्या कर रहा है? इस भविष्यवाणी को कार्य कहता है क्योंकि तेरा करतार, तेरा सृजनहार, तेरा सृष्टि करता, तेरा बख्शनहार क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा, हालेलुया, जब वो कुछ नहीं था यहाँ पे। हालेलुया। और मैंने देखा था वहां पे भी कि भट्ठे पे कुछ लोग गधे के ऊपर ईंटों का क्या करते थे, बोझ लाद देते थे, वो उठा के लेके, और अगर नहीं करता था तो वो डंडे मारते थे और कहते थे गधे का गधा ही। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रथ पे भी सवार होकर आ सकता था ना। प्रभु यीशु मसीह घोड़े को इस्तेमाल करता है। जो राजा होते थे ना पुराने टाइम के, वो शक्तिशाली चीजों के ऊपर क्या करते थे? सवारी, जैसे हाथी हुआ। हालेलुया। ऐसे भी राजा थे जिन्होंने शेर भी रखे हुए थे, शेरों पे सवारी करना वो पसंद है, घोड़ों पे सवारी करते थे, है ना। मतलब पर्सनैलिटी लोगों के ऊपर, है ना। ये पर्सनैलिटी
उस टाइम के, हालेलुया, है ना। जितनी एक घोड़े की मोटरसाइकिल जितनी स्पीड होती है, हालेलुया, घोड़े की स्पीड मोटरसाइकिल जितनी होती है। अब मोटरसाइकिल तो आ जाए ना, ये पहले लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, हालेलुया, पर यीशु मसीह देखे कितना महान है, कितना अनुग्रह, प्रभु ने गधे को क्या करा, हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ेंगे वो कहता वो नम्र होके क्या कर रहा तेरे पास आ, वो अधीन होकर तेरे पास आ, हालेलुया। कहता तू जयकार कर, आज हमें सेलिब्रेशन करने की जरूरत है, हालेलुया। आज हमें कोल्ड ड्रिंक लेके आने की जरूरत है, हालेलुया, मिलेगी, हालेलुया, पेस्ट्री हालेलुया, है ना, टॉफी अदायो, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें सेलिब्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमारे देश में, हमारे बाबा दीप सिंह कॉलोनी में क्या है, आ चुका है, हालेलुया। प्रभु आज आपके घर में आ चुका है, उसकी एंट्री हो, आप उसका वेलकम कैसे कर रहे हैं, हालेलुया, ये चीज को देखना है। घर जाके भी आप उठा के धन्यवाद करना, प्रभु धन्यवाद तू आज मेरे घर में आया, हालेलुया। आप पता नहीं अब यीशु घर में आ जाएगा आपके, हालेलुया, तो क्या आएगा, सारा माहौल ही बदल है, हालेलुया। आज यीशु आपके जीवन में कार्य करना। एक गीत हम गाते होते थे बचपन में, यहाँ पे जब हम प्रार्थना चलाते थे शुरू से एक गीत गाते होते थे, जदों दा यीशु मसीह पालिया जीवन दा मैनू, हालेलुया। मैंने बड़ा गाना ये गाया, है ना। जब यीशु मसीह आएंगे आपको प्रभु का अद्भुत आनंद, वो आपको पैसे से नहीं मिलेगा, आपके पास अच्छा घर है उससे नहीं मिलेगा, आपके पास गाड़ी उससे नहीं मिलेगा, हालेलुया, समझ आ रही है। आपके पास अच्छी एजुकेशन है, बड़े लोग PhD किए हुए लोग हैं, उनके पास प्रभु नहीं है, वो रो रहे हैं, उनके पास सिर्फ शारीरिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह क्या है, हमारे घर के यरूशलेम में क्या है, आ चुका है, उसकी एंट्री हमारे घर में हो चुकी है, उसकी एंट्री हमारी लाइफ में हो चुकी है, उसकी एंट्री हमारे कामों में हो चुकी है, उसकी एंट्री हमारी सोच में हो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरा परमेश्वर, तेरा करता, तेरा सृष्टिकर्ता क्या कर रहा है, यहाँ पे आ के बच्चे को इस्तेमाल किया बाइबल में। जब यीशु इस वचन को पढ़ देंगे, हालेलुया, आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा तो यीशु मसीह आपकी लाइफ में क्या करेगा, हालेलुया, आपकी लाइफ में क्या होएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मत्ती का एक वचन पढ़ेंगे, जिनके बाद बाइबल मेरे साथ इसमें लग गया, हालेलुया। मेरा लड़ने का मन जो वो हमेशा करता था कि मैं लड़ूं, वो बंद हो गया, हालेलुया। जो मेरे मिनट में गुस्सा आता था वो बंद हो गया, हालेलुया। जो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन था वो बंद हो गया, हालेलुया। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था कि अगर जब यीशु आपके जीवन में आएगा तभी आपका स्वभाव बदलेगा, हालेलुया। और बड़े लोग तो रोज ही ताकते रहते, किससे लड़े, लड़ाई ले लेंगे, हालेलुया। ये भविष्यवाणी हर एक उस इंसान के बारे में जो प्रचार करना चाहता है, जो प्रभु का सुसमाचार लोगों तक फैलाना चाहता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने बोला, मुझे यहोवा ने, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे इसलिए अभिषेक किया कि जो बंदरों में है, जो बंदी गृह में है, उनको मैं क्या करूं, स्वतंत्र, हालेलुया। जो पाप में उन्हें मैं क्या करूं, आजाद का बंधन हो सकता है वो निराशा का बंधन हो सकता है, हालेलुया। प्रभु यीशु आज आपको हर एक बंधन से, जब यीशु, हालेलुया। हमारा यरूशलेम कौन है आपको पता है, हमारा घर, हालेलुया। में आएगा तो वो सबसे पहले आपके बंधनों को क्या करेगा, खोलेगा। जैसे यीशु ने अपने चेलों को भेजा और बोला गधी को भी खोल दो और बच्चे को भी, प्रभु आपको भी आजाद करेगा और अपनी फैमिली को भी क्या करेगा, आजाद, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु आपको क्या करेगा, आजाद करेगा और उसके बाद क्या होएगा, पढ़ देंगे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, हालेलुया, हालेलुया।
पहले परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का आपकी लाइफ में आना नॉर्मल नहीं है। कुछ लोग प्रेयर नहीं करते सही तरीके से, चर्च में जाते, उनकी लाइफ में कार्य नहीं होता। बड़े लोग चर्च जाते हैं, है ना, घर जाके चूड़ियां लगाएंगे, है ना, वही पुराना जीवन जिएंगे, गालियां निकाल निकाल के बच्चों को बुलाएंगे, है ना। ऐसी लाइफ में प्रभु का कार्य नहीं होता। प्रभु उनके जीवन में प्रभु कार्य, और बड़ा जो हिम्मत, बड़े जोश के साथ कहते हैं आप ईसाई है, हालेलुया, ईसाई है, कोई ईसाई नहीं, हालेलुया। जो लोग गालियां निकालने वाले वो मसीही नहीं है, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु आपकी लाइफ में आएगा, आपका तो जीवन ही बदल, आपकी सोच ही बदल जाएगा, आप नंबर ही बड़े हो जाएंगे, हालेलुया। आपको हो सकता है कोई बड़ा घमंड आता होगा, पर आप नंबर हो जाएंगे जब यीशु आपकी लाइफ में क्या करेगा, हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर आएगा कि गालियां तो ऑटोमेटिकली छूट जानी चाहिए, हालेलुया। बाइबल का गालियां निकालने वाले नरक में जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप अपने जीवन को देखना कि मैं वचन के पढ़ी चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, हालेलुया। एक बात बोलना चाहता हूं, हालेलुया, जितने लोग चर्च में आते ना, आ जाए, हालेलुया। बड़े लोग ना चर्च आते ईर्ष्या नहीं करते, मैं क्या फायदा मसीह में होने का, क्या फायदा। यीशु मसीह ने और उन्होंने गिले ठोकटे और की गांडे है पिता ने माफ कर, हालेलुया। पास्टर जी मैं तानु माफ कर सकती है, थोड़ी मैं माफ कर सकती, हालेलुया। मेरा तो रंग ही लाल हो जाता है। प्रार्थना करने का क्या फायदा, प्रभु को लेने का क्या फायदा, रोजे रखने में पेड़ को दुख दे, सुबह नहीं बदला तो क्या फायदा। आज के लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आपको पता क्यों, क्यों नहीं सुनी जाती। बड़े लोग बड़े दिन से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप मेरा मसला हल कर, वो बड़ी भला क्यों प्रार्थना जो लोग करते हैं, तो प्रभु इन्हें मेरा जीना नाम जीता, हालेलुया। इन पे नरक में जगह मिली, हालेलुया। क्या ये मसीह स्वभाव है? अगर आप चर्च में आना शुरू हो गए, एक बात याद रखिएगा अपने अंदर, दूसरों के पाप माफ, हालेलुया। प्रार्थना करने जा रहा है, हालेलुया। आ किथों आ गई बेटा ने चर्च ने, हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ शुरू होने लगे, हालेलुया। इस चीज को निकाल दीजिए अपनी लाइफ से, ये मसीह स्वभाव नहीं है। हम प्रभु में रहते हुए बड़े लोग उछलते, अन्य भाषाएं भी बोलते, रीबाला भाषा ताला भाषा ऐसे उछलेंगे, हालेलुया। एक बार मैं किसी के घर पे गया, वो बहन ने मीटिंग करवाई, हालेलुया। उसका उछलना स्टार्ट हो गया, हालेलुया। ऐसे मैं बैठी थी नीचे, ऐसे ही वाला वाह सिंदा नरा वाला रा वाशी काला ला हालेलुया करी जा रही थी, मतलब वर्शिप तक वो करती। फिर उसके पति ने समझाया कोई गाली शांत हो, हालेलुया। फिर जाके वो क्या हुई, थोड़ा सा शांत हुई, फिर वचन खत्म हो गया, फिर री वाला वाशा नाला ला वासी काला रा वासी काला रा ला रा मिलके ला रा हालेलुया। करती रही, मैं देखता रहा, उसे देखता रहा काफी देर। मुझे भी लग रहा था कि इसके अंदर बड़े दोष है, पवित्र आत्मा बड़ा आ रहा है इसको, हालेलुया, है ना। तो उसके बाद ये पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा वो बहन थोड़ी देर जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं उसके फैमिली ने बोला कि आप हमारी सारी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। 3-4 भाई थे इकट्ठे, तो सारे अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो मैंने बोला, वो चेयर लगी हुई थी, मैंने बोला आप सारे बैठ ही जाइए, तो मैं प्रार्थना करिए तो आपके लिए। मैंने सबके लिए प्रार्थना करी। जिस घर में मीटिंग थी ना बहन की, हालेलुया, जब उसकी फैमिली की बारी आई ना, उसका पति भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए, कहते मैं नहीं लगे बड़ा, हालेलुया। राम राम करना
खमीर हालेलुया मैं मान के सोचा मैं भैन ने बड़ी आत्मा ने कोई कड्डी री बाला वा शंदा ललबा हीरा बाला नी खाला ला हालेलुया मैं पवित्र आत्मा किथे गया होने कहती मैं नहीं उनका प्रार्थना करूंगी मेरे ते लग करो हालेलुया प्रभु का स्वभाव अपनाना है चर्च हालेलुया अगर आप चाहते हैं ना प्रभु आपको इस्तेमाल करे प्रभु पहले आपको इन बातों से आजाद करना चाहता है हम बड़े पुराने 25 साल हो गए 30 साल हो गए हालेलुया ते गुस्सा हाले नहीं गया ईर्ष्या हाले नहीं गई वैर विरोधता हाले नहीं गया हालेलुया बस अपने ठप्पा लगाया मैं इतने साल से विश्वासी मैं सही हालेलुया मैं सही बने रहो हालेलुया सही ना बड़े यीशु मसीह की बनाता सही बनाता हालेलुया यीशु आपको सही बनाएगा हालेलुया सही बनाएगा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर चर्च आपकी लाइफ में कार्य करना चाहता है अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे बड़ा जबरदस्त सारे वचन आपको सुनाने जा रहा है हालेलुया यीशु सबसे पहले आपको आपके ईर्ष्या से भरे हुए मन को क्या करेगा आजाद आपकी बुरी सोच को क्या करेगा आजाद हालेलुया हालेलुया कड़वाहट को आपके अंदर से क्या करेगा दूर हालेलुया फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा अगर मैं ईर्ष्या वाला होगा फिर यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा याद रखिएगा हालेलुया बड़े लोग वचन सुनाते होते हैं ठीक है लोगों के लिए वचन नहीं है मैं पहले हमेशा कहता हूँ मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए मैं अपनी फैमिली को डांटता हूँ हालेलुया मुझे जो चीज सही नहीं लगती कि ये वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे मैं डांट देता हूँ मैं वचन समझाता हूँ ये चीज गलत है हालेलुया हमने प्यार में रहना हालेलुया हम जितना मर्जी गुरुद्वारे जा रहे हैं हम जितना मर्जी चर्च में जा रहे हैं अगर हमारे अंदर प्यार ही नहीं आया तो क्या फायदा हालेलुया कोई गल नहीं वो नहीं बुलाता तुसी बुलाओ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਸ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ हालेलुया समझ आ रही है वचन पढ़ेंगे मैं इस वचन को समझिएगा प्लीज कि हम प्रभु के वचन से बात शुरू कर रहे हैं हम इसको सीख समाचार 6 अध्याय इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे क्षमा करेगा हालेलुया हालेलुया शर्त है हालेलुया इस वजह से नहीं सुनी जाती क्योंकि वो लोगों को माफ करते यीशु को बोलते प्रभु मेरे पाप क्या कर माफ तो यीशु मसीह की कहता है हालेलुया बाइबल में लिखा है कहता यदि सही करिए हालेलुया बड़े लोग शैतान है भाइयों में क्या करा मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हालेलुया ओनू ना बुलाई एनू ना बुलाई हालेलुया तू अपने भरा ना बुलाई आकर चला बस हालेलुया हमारा प्रार्थना करने का फायदा नहीं होता मैं जितना मर्जी उछल रहा हूं मैं जितना मर्जी झूम रहा हूं गा रहा हूं हालेलुया हमने इस चीज को अपनी बॉडी से तो आप अपने आप को क्या करिए तैयार है हमने बुलाना है हालेलुया एक बार मेरे पास्टर से वचन सुना था कि जब तक हम माफ नहीं करते प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो मेरी होगी नाराजगी किसी से हालेलुया और मुझे जाना पड़ा वो वही बात की मैं समझ बाइबल में लिखा है अगर चाहते हो मेरी प्रार्थना तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए कहता है पहले अपनी भेंट वहां पे रख जाओ हालेलुया कैन की भेंट क्यों नहीं कबूल हुई क्योंकि क्या
हमेशा हाबल का कोई ना कोई काम बन जाता होगा तो कैन को जलन होती थी इस बात से, तभी उसकी भेंट प्रभु ने कबूल है। हालेलुया। बाइबल का जब तू भेंट लेके मेरे पास आए तो सबसे पहले क्या करे, वापिस जा, भेंट रख के उधर। कहता पहले जिससे तू नाराज है उससे क्या करे, हालेलुया, जैमसी की बोल किया, जैमसी, हालेलुया, और उससे क्षमा करके और उससे क्षमा भी मांगे। हालेलुया, आपसे गलती होगी तो आप क्षमा मांग लेंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हालेलुया, मेरा अपराध है कि छोटा, मैं आपको कल माफी मांगा। आप तो आप संसार बाइबल का जब तू प्रार्थना करने जाए तो पहले अपने से तेरी नाराजगी है, जिससे तेरी कोई भी तेरी लाइफ में एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग कहता पहले उसे दूर कर। हालेलुया। कहता जब तू उसे दूर करेगा उससे जैमसी की बोल के आएगा, मैं तेरी भेंट को क्या करेगा, कबूल है। चाहे आपने लड्डू चढ़ाए हो देसी घी के, चाहे बर्फी चढ़ाई हो, कबूल ही नहीं होगी। वो पास्ट नहीं खाया करना चाहता है। हालेलुया, घमंड से आजाद करना चाहता है परमेश्वर। सबसे पहले जब यीशु आपकी लाइफ में आता है सबसे पहले वो आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया, वो आपको आजाद करता है चर्च। हालेलुया। कहता अगर कोई पूछे कि इसका क्या करना है गधी के बच्चे का, तो क्या क्या कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है, ये प्रभु से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु सबसे पहले आपको आजाद करेगा, दूसरी बात बाद में क्या करेगा, आपको इस्तेमाल है। हालेलुया, पूरी तरह आजाद करेगा। बहुत सारे सेवक लोगों को बड़ा सिखाते अपने बच्चों को, वो करो अपने बच्चों को, वो पास्टर ने बड़े बच्चे बिगड़े हैं। हालेलुया। ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बाइबल में लिखा है जब इजरायली लोगों को परमेश्वर कहता था स्वर्ग से मन्ना उतरता था, प्रभु कहता था एक दिन का क्या करना, इकट्ठा करना, और दूसरे दिन जब खाने लगते थे उसको क्या पड़ जाते थे, कीड़े, उसको कीड़ा पड़ जाता था। अगर आप लालच करके लेंगे तो आप उसको आपको न्याय देना पड़ेगा। आप सच्चे मसीही नहीं है, आपको जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहिए। हालेलुया। अभी जिनके पास है अभी वो भी डब्बे लेके भाग रहे हैं। हालेलुया। चलिए आप सबको मिल ही गया होगा। हालेलुया। कितने लोगों को मिल गया राशन? आप में से कितने लोगों को राशन मिल गया? हाथ खड़ा करो। हालेलुया, मिल गया ना? हालेलुया। हमने किसी को नहीं, मैंने नहीं किसी को नाम लिखवाया। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी, मैं पिछले हफ्ते मैंने अनाउंसमेंट करी। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के मन को खुद खोला। हालेलुया। मोनिका जहाँ पे काम करती उन लोगों ने बोला कहते राशन चाहिए तो क्या करो, ले खुद। हालेलुया, है ना? श्याम ब्रदर जाते ऐसे पकड़ा गए, ऐसे ही अभी जाए लगे, सोच ही रहे प्रभु जब आपके लिए कार्य कब करेगा, जब आप सही होंगे। हालेलुया। मैं सोच रहा यार प्रभु मैंने तो किसी को नाम नहीं लिखवाया। हालेलुया। मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, हमारा खाना ऊपर से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे गति, मैंने आपको बोला मुझे नहीं आता कि मिनू नहीं आता, मैंने खुद ही आ गया। मुझे चर्च के लिए चाहिए होता। हालेलुया। वो खुद ही आ गया, सामान सारा, चावल आ गया, घी आ गया, सब कुछ कोई खुद ही दे के गया ना। बहन सिस्टर जी इन्होंने भी इनके मन में प्रभु ने डाला, भी संडे का प्रचार किया, इन्होंने बहुत इस बात को क्या करा, लिया अपनी लाइफ में। हालेलुया। कुछ लोगों ने इस खाने में अपनी सेवा डाली हुई है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर इस बात के लिए। हालेलुया। पर हर कोई नहीं करता, मैं कितना सुनाता हूँ ना, कुछ लोगों ने खाने में पड़ेगी ये बात, है ना? आप नहीं करना कुछ। पर कुछ लोगों ने ये सिस्टर को संडे को वचन सुनाया, इन्होंने मंडे को दे गए। मैं बैठा हुआ था, मैं अभी बाइबल पढ़ने लगा। हालेलुया। मैं अभी बाइबल पढ़ने लगा था, उसी टाइम में राशन आ गया। हालेलुया। यहोवा चरवाहा है आपका। हालेलुया। उसने आपको धरती पे भेजा था, आपको किसी चीज की घटी, किसी चीज की आपको घटी नहीं होगी। आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए खुद का डिवाइन हेल्प करेगा। खड़े। हालेलुया। पर
परमेश्वर आपको चर्च इस्तेमाल करना। बाइबल में ना जब वो यीशु मसीह ने उसको लोगों ने पूछा कि इस बच्चे क्या करना गधी का, हालेलुया, गधी के बच्चे का, तो उसने क्या बोला, प्रभु को इसकी, और उसने उनको दे। हालेलुया। प्रभु आज आपको चर्च इस्तेमाल करना चाहता है। जरूरी नहीं कि आप प्रचार करो तभी इस्तेमाल, आप किसी की मदद कर रहे हैं, ये भी एक सेवक है। परमेश्वर आपके थोड़े भी क्या करेगा, ब्लेस। हम अपने पास्टर जी के घर पे जब जाते थे ना, तो रोटियां खाते, हालेलुया, घर पे खाते थे, मतलब हालेलुया। तो उनकी आदत थी, वो जब राशन लेके आते थे पहले प्रार्थना करवाते थे और हमें खाना खिलाते। पास्टर जी कहते मैं बनाया जो आलू, मैं जूस बनाया जो मैं ना पापा जन मिट्टो मिट्टी, हालेलुया। और उनके घर में आशीष थी। जब भी आप राशन लेके आते, हालेलुया, कोशिश करिए चर्च के लिए आप आटा लेके आ सकते हैं, हालेलुया, प्रभु के कार्य के लिए, हालेलुया, कि कलीसिया में खाने की घटी ना हो, हालेलुया, है ना। बच्चे आते छोटे छोटे, ज्यादा इनकी टेंशन होती है ना, अपनी भी टेंशन हम तो कर लेंगे कंट्रोल, हालेलुया। बच्चे आते हैं, हम क्या करें, वो जो आशीष वो बच्चे को मिली ना 12 प्रकार की 12 टोकरे, आपको भी मिले, मैं चाहता हूँ, हालेलुया। उसके लिए क्या करें, जब भी आप राशन परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी कुछ ना कुछ आजमा दे सकते हैं। जब भी आप खुलेगा, आप राशन लेके आएंगे, इस चीज को जरूर गौर करिएगा। जब आप देना शुरू करेंगे, प्रभु आपके रोटी में आशीष देगा, हालेलुया। बाइबल लिखा है, मैं तेरे पानी में आशीष दूंगा, तेरे कपड़ों में बरकत दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है सबको वचन? आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है चर्च, हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए इस बात के लिए। हाँ प्रभु, अगर मुझे तेरे भवन में कुछ देना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। ये भी इस्तेमाल होना होता है, जरूरी नहीं होता कि मैं सेवका ही करूँ। और अगर आप गीत बोल के सेवा कर आगे आइए, हालेलुया, कोई बात नहीं है। गलत हो जाएगा, गलत होएगा, फिर सही होएगा ना। अपने आप को गिरदेड़ के ना, प्रार्थना करके बढ़िए प्रभु में, हालेलुया। वचन पढ़ के बढ़िए। कहता प्रभु उनको इस्तेमाल करना चाहता था। और आपको बताना चाहता हूँ, जिस बाइबल में था उस गधी के बच्चे को खोल कर, जिसके ऊपर कभी कोई बैठा, इसका मतलब नहीं बैठा है, तभी बोल रहा था यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, जब यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे के ऊपर क्या करी, सवारी की, हालेलुया। आप में से कितने लोगों का इन दिनों में बड़ा आदर हो रहा है, मतलब जब आप यीशु मसीह में है, हालेलुया। आप में से कितने लोगों का आदर हो रहा है इन दिनों में, हालेलुया। आप में से कितने लोगों का आदर हो रहा है? मेरा तो होता है बहुत, हालेलुया। जब से यीशु मसीह मेरी लाइफ में एंटर हुआ है ना, हालेलुया, जैसे यीशु गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुआ, उसका पहले कोई आदर करता, हालेलुया। एक मेरा फेवरेट गीत है, मैं बड़ा गाता होता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, गाऊंगा, पर मैं ये गीत मेरी लाइफ का हिस्सा, पहले मुझे कोई नहीं, हालेलुया। तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, अब तो तेरे करम से, अब तो तेरे करम से मुझे जानता जमाना, जमाना, हालेलुया। आज मैं पैदल भी आ रहा था, एक दिन एक ब्रदर आ रहे थे, तो मैं पैदल ही आ रहा, मैं सोच रहा करूँ लिफ्ट मिल जाए, धूप बड़ी थी। एक बंदा आया, कहता पास्टर जी एमसी की, कहता बैठ जो बाइक पे, मैं तो निशान ढूंढना घर, मैं सोच रहा बंदा है खोटे, मैं नहीं उसे जानता, हालेलुया। पर बाइबल में था, अब तो तेरे कर्म से मुझे जानता, अब मुझे बोल, मैं जिनको नहीं भी जानता वो भी मुझे लोग जानते, मैं तो देखा मिली, माता का ऑनलाइन प्रचार सुनिया है, हालेलुया। क्यों, कब जानेंगे लोग यीशु, उसको जो लोग गालियां निकालते, उसको डंडे मारते थे, उसको हो गया, बहन ने अपने दुख, हालेलुया, वहां पे उन्होंने ऐसे ही काट के फटाफट वो क्या करने लगे, बिछा दिए, हालेलुया। किसी ने जो भी वहां पे पेड़ लगे हुए सबने यीशु का क्या करा, आदर, हालेलुया, ठीक है। आज मेरे लिए लोग फ्लावर शावर करते हैं, हालेलुया,
तो मेरे लिए तालियां बजा दो। मैं एक ही बात सोचता हूँ कि सचमुच यीशु मेरे जीवन में सवार, तभी ऐसा होगा। हालेलुया। आज कुछ लोग, एक दिन एक भाई को मैंने देखा, वो शराब पी के इधर क्या है इसकी जिंदगी। शैतान कुछ लोग इंसल्ट करवाई जा रहे हैं, तू पाप करवा के उनकी इंसल्ट करवाई। प्रभु चाहता है चर्च आज आपको, प्रभु आपको फेमस करे, आपकी इज्जत हो आज से। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु उसके पर सवार हुआ, बहनों ने दुपट्टे बिछाना शुरू कर दिए, भाइयों ने अपनी टी शर्ट उतार के क्या कर दी, बिछाना शुरू कर दी। वो सना का मतलब प्रभु हमें छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया। और हमें परमेश्वर से वो सदा शब्द बोलने की जरूरत है कि खुदा पंजाब को, इंडिया को इसे क्या कर छुटकारा छुटाने वाला परमेश्वर आपके बंधनों को क्या करेगा, तोड़े। जब से मैं यीशु जी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े। हालेलुया। पहले छोटे होते थे, 20 वाली चप्पल पा के गुजारा कर लेते हैं। हालेलुया। जब से यीशु मसीह में, हालेलुया, महंगा चप्पल मेरा वेट कर रही है शोरूम में। हालेलुया। अच्छे कपड़े मेरा वेट कर रहे हैं मॉल के अंदर। हालेलुया। ये कब हुआ, जब यीशु लाइफ में, हालेलुया, बड़ी बड़ी जगह पे शॉपिंग कर पाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी चीजें आपकी है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चर्च कार्य करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है बाजार वाला पहने। हालेलुया। प्रभु चाहता है राजे के बच्चे, हम नॉर्मल चलो पर 150 वाले 150 वाला नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करिए। एक बार मैं एक जगह पे गया तो मुझे ना कपड़े पसंद आ गए, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। हालेलुया। पैसे मतलब थोड़े थे, थोड़े कम थे। हालेलुया। तो मैंने उसे बताया, काफी उस टाइम मेरे लिए तो ज्यादा ही थे। हालेलुया। 300-400 की टी शर्ट थी। इस टाइम नहीं ज्यादा, उस टाइम ज्यादा थे। उस टाइम तो होते नहीं थे मेरे पास। हालेलुया। मैं प्रार्थना कराया, मैं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, तूने ये टी शर्ट मुझे दे दिया। हालेलुया। मैं क्या मांगो तो तुम्हें दिया। मैंने जब ये प्रार्थना करके आया, आपको बताना चाहता हूँ, वो टी शर्ट खरीदी नहीं किसी ने। हालेलुया। और मैं जब घर पे आया तो मेरे पास पैसे कम थे, कोई सिस्टर आए और मुझे ऑफरिंग दे के गए। हालेलुया। और पता है कितनी ऑफरिंग दे के गए, जितने मुझे चाहिए थे। हालेलुया। मैं बड़ा हैरान, एक दिन भी मैंने मॉल में प्रार्थना करी, मैंने प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, 1000 का बैग लिया। मैंने 1000 का, मैंने प्रार्थना कर दी, प्रभु ये मुझे पसंद है, मुझे चाहिए ये। हालेलुया। और मैं खुदा ये खरीदना नहीं, कोई खरीदे ना अब। हालेलुया। दूसरे तीसरे हफ्ते ऑफरिंग आ गया मेरा। हालेलुया। 1000 रुपया आया। हालेलुया। खुद ही प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जब आप क्या होंगे, उस पर फेथ करेंगे, उस पर विश्वास है। प्रभु ने वो एक सोचा, यार ये महंगी चीज हम कैसे लेंगे, आप राजे के बच्चे। हालेलुया। आप उस परमेश्वर के बच्चे जो राजाओं का राजा और प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ, ये चर्च बाइबल में प्रभु आज तक खुदा ने मेरी सारी जरूरतों का पूरा, मैं गवाही बताता हूँ। हालेलुया। मैं घमंड नहीं करता, परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे पास बहुत सारी प्रभु ने मुझे घड़ियां, बहुत सारे स्लीपर्स दिए हुए। हालेलुया। बाइबल में यूबो वाला बच्चा लिखा है, मलाकी की किताब में 3 अध्याय में कहता, तुम मुझे दो और परखो। देखे फिर परखना है नहीं, प्रभु मुझे फ्रिज दे रहे, पुरान सीडी दे रहे। हालेलुया। पहला दो। हालेलुया। बाइबल का दो और मुझे परखो। कहता मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे घर रखने को जगह, कहता मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे घर रखने को जगह। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे घर रखने को जगह। हालेलुया। ठीक है। और प्रभु ने मुझे इतना दिया और मैं बड़े दिन से परेशान सा हो गया कि कहां पर रखूं सामान। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में वचन कब पूरा करेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन पूरा करेंगे, जब आप करेंगे, हाथ खड़े उनकी मदद करने के लिए भलाई करेंगे, जब आप परमेश्वर का कार्य करेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा। हालेलुया। ठीक है। देखे फिर मांगी। ठीक है। बड़े लोग ऑफरिंग देते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। देना तो खुदा के नाम का।
हालेलुया। मुझे बड़ा हैरानी सी आती है। हालेलुया। डॉक्टर को देने होते हैं ना तो 500 उड़ा के आ जाते हैं। प्रभु को देना होता है हालेलुया तो दे छोटा जा कोई पंजाब वाला ठीक था हालेलुया। एक बार मैं छोटा था, मैं सेब क्या करता तो मुझे तो अथॉरिटी नहीं थी सेब दान खाने की, तो मैं नशहरे इधर विदड़ पे गया, इधर वाला नशहरा छोटा था काफी साइड मेरे साथ लड़के गए, ओ भैन ने कहती अल्लाह पुत्र रुपया ला चीजी खानी हालेलुया। 1 रुपया हमने मुझे दिता हालेलुया। सूरज भी उस टाइम लगता मेरे साथ जाता होता था, उन्हें 1 रुपया मुझे देता और मुझे तो अथॉरिटी नहीं थी, मैं ऑफरिंग ले नहीं सकता था ना एलसीडी कितनी महंगी हालेलुया। ओदा तो बक्सा भी नहीं होना दसा दिया हालेलुया। जब प्रभु को देना दिल खोल के दे हालेलुया। कहता अगर तुम थोड़ा बोते हो तो थोड़ा ही काटोगे, याद रखिएगा। और अगर आप ज्यादा बो रहे हालेलुया प्रभु का अनुग्रह के हम जितना ज्यादा बो रहे परमेश्वर उतना ज्यादा क्या कर रहा है हमें ब्लेस हालेलुया। प्रभु आपको उतना ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके फाइनेंशियल स्टर्स को क्या करेगा तोड़ेगा जब आप क्या करेंगे प्रभु के लिए देंगे। अपने अपने राशन से भी ऑफरिंग निकालिए, आप प्रेयर में भी ऑफरिंग निकालिए हालेलुया। अपना प्रेयर का ऑफरिंग दीजिए। आपको पता है विश्वासियों की प्रार्थना 2.5 घंटे होनी चाहिए एक टाइम की हालेलुया। विश्वासियों की प्रार्थना में 10वां हिस्सा जो है ना प्रार्थना का 2.5 घंटे प्रार्थना का लिखा। आप 5 मिनट कार्य करते 20 बार का नहीं टाइम बड़ा हो गया हालेलुया। टीवी देखना होता तो 3 घंटे की पिक्चर बिना आंख झपके क्या करेंगे, वो रोटी पूछन दी पर मैं नहीं खानी संदी दो रखे मर लगा हालेलुया। तू हमें चाहिए हालेलुया। ऐसे देखेंगे लड्डू इधर आ, लड्डू को कितना सुनता हालेलुया। समझ आ रही है? कभी ऐसे मन लगा के पूरा प्रार्थना किया कि 3 घंटे आपको पता नहीं आप कहाँ पे बैठे हो। मेरे एक स्टूडेंट है वो 6-7 घंटे प्रार्थना करती है। आज यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप क्या करें आने वाले दिनों में क्या करें से आजाद करेगा। दूसरी बात वो क्या करेगा आपकी लाइफ में हालेलुया। दूसरी बात हमको बताना चाहता हूं वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु मसीह आपकी इज्जत करवाना शुरू कर देगा, यीशु मसीह आपको फेमस करना शुरू हालेलुया। एक बार एक भाई था वो बड़ी शराब पीता था, एक पास्टर के घर पे चला गया, उसकी भाई बड़ी परेशान थी उससे, ठीक है। कहती पास्टर जी अभी ना ही ला जा बड़ा बड़ी पीता हालेलुया। वो पास्टर कहता अरे बड़ी जा प्रार्थना दे। वो पास्टर जिसके घर में गया ना थोड़ी पी हुई थी हालेलुया। कहती पास्टर जी जैम से की। वो बंदा जब बैठा ना चेयर पे 10 मिनट उसका दिमाग पूरा हिला यार मेरे घर दे मेनू गाना काट दे। वो कहते तू बाहर जाने चंगी गल है ना, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है ना। आज मैं पहले दिन यीशु के साथ आया तो मुझे क्या मिल रहा आदर, उसे छोड़ी शराब ही छोड़ देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में लिखा है कहता है ये चीजें हमारा क्या करती है निरादर करवाती है, हमारी बेइज्जती करवाती है। बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो फेमस है। प्रभु चाहता है कि इज्जत क्या करे लोगों के बीच में क्या करे बड़े हालेलुया। आज हम शैतान की प्लानिंग्स को अपनी लाइफ में क्या करिए खत्म कर दीजिए। जो आपकी रोज बेइज्जती करवा रहा है उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल के उठाएगा हालेलुया। और प्रभु के साथ वो भाई ने सोचा कहता यार आज मैं पहले दिन यीशु के साथ आया, उसने मेरा इतना आदर करवा दिया, लोग मेरे पैर छू रहे, लोग मुझे हाथ जोड़ के जय मसीह की बोल रहे हालेलुया मेरे सामने हालेलुया। पहले जब मैंने तो कभी सोचा नहीं, हम छोटे थे, हम शुरू से रेंट पे रहे हालेलुया, इतना तो ज्यादा नहीं सोचा हालेलुया। चलो मम्मी पापा ने हमारी जरूरतें पूरी की, पर जो चीजें नहीं खाई थी हालेलुया जब से मैं यीशु मसीह मैंने वो सारी चीजें खाई, सारी होटलों में बैठ के जब मैं खाना खाता तो मैं सोचता था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। जब मैं फॉरेन लोगों के साथ अंग्रेजों के साथ बैठ के
वो कहता पास्टर जी चलो कुछ खाते हैं। मैंने बोले चल ठीक है। तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा, पदार्थ खाओगे, हालेलुया, जो आपने नहीं खाया ना वो आप खा पाएंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारी, जब आप प्रभु से प्यार करना शुरू करेंगे, जब आप उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको वो चीजें खाने के लिए, वो कपड़े पहनने के लिए जो आपने कभी सोचा नहीं है, परमेश्वर आपको देगा। वो गाड़ी आपको देगा जो आपने कभी, पास्टर था वो एक दिन प्रार्थना कर रहा था बड़ा, कहता प्रभु मेनू मोटरसाइकिल दे, प्रभु मेनू मोटरसाइकिल दे, हालेलुया। प्रभु ने एक आदमी को पकड़ लिया रास्ते में से, हालेलुया, कहता जा इनको गड्डी दे, नवी नवी गड्डी, हालेलुया। कहता गड्डी वो एक पास्टर है उन्होंने दे। वो पास्टर के पास गया, गाड़ी लेके उसके दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी। कहता पास्टर जी जैम सी जी, मुझे प्रभु ने बोला कि ये गाड़ी इसको दे दे। कहता मैं नहीं लेनी, हालेलुया। फिर वही प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे मोटरसाइकिल दे। मुझे एक ही बात याद रहती है कि यीशु मसीह राजा है और मैं राजे का बच्चा हूं और धरती की सारी चीजों के ऊपर उसने हमें अधिकार है, हालेलुया। मैं कोशिश करता हूं, कपड़े लेने जाता हूं तो कोशिश करता हूं महंगे से महंगे कपड़े खरीदने की, हालेलुया। और प्रभु दिलाता है, हालेलुया। मुझे ये वचन याद आता है हमेशा कि तुम थोड़ा मांगते हो, कहता मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी, तू तो हाले भी बाइक से अड़िया है। बड़े लोग कहते हैं मुझे, बड़े लोग मुझे कहते हैं एक्टिवा ले लो, हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं साइकिल ले लो। तो मैं हमेशा बोलता, मुझे लगता परमेश्वर मुझे गाड़ी देना चाहता है क्योंकि मेरी टीम ज्यादा है, हालेलुया। और मोटरसाइकिल पे कितने लोग आएंगे, मैं मुझे परमेश्वर लगता कार देना चाहता है सीधा, हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए, बाइबल का जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए काम, हालेलुया। अगर आप अच्छे घर के लिए प्रभु से मांग करें तो प्रभु आपको अच्छा कर देगा, हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में यीशु आ जाएगा आपका लाइफस्टाइल चेंज होना, हालेलुया। मैंने अपनी संधू की गवाही सुनी तो वो बता रहे थे पास्टर अपनी संधू, कहता मैं एक शोरूम में पोछे लगाता होता था, हालेलुया। कहता मैं पोछे लगाता होता था शोरूम में। कहता एक दिन मैं पोछे लगा रहा था, कहता मुझे याद आया यीशु मसीह में, कहता जब मैं आया, हालेलुया, और मैंने बोला प्रभु मैंने पोछे नहीं लगाने, हालेलुया। आज उसके खुद का शोरूम है, हालेलुया। तो मैं आपको पता क्या करा, राशन बांटा है, तभी बांट दिया। ठीक है, परमेश्वर करना, हालेलुया। जब फिर आपको वो लोग आपकी आदर करेंगे, वो लोग आपकी आराधना करेंगे जो कभी आपकी, हालेलुया, जिनको आप नहीं जानते वो लोग आपके लिए मदद है। मैंने बहुत बार देखा जब मेरे पास ऑटो वाले देता था फ्री में, मैं प्रार्थना करता करता आ रहा होता था, परमेश्वर वर्शिप करता करता आ रहा, ऑटो वाला मिल जाता, बाइक वाले बंदे मिल जाते थे, वो भी मुझे जान पहचान वाले, हालेलुया। जो नहीं भी जानते थे वो भी मेरी मदद करते थे, हालेलुया। जब यीशु आपकी जिंदगी में चर्च आएगा तो आपकी लाइफ बदल, हालेलुया। कितनी मेरी बातें ये कितने लोगों को समझ आ गई, हालेलुया। ये जो वो सना वाला सिस्टम है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों होता था, ये कहां से शुरू हुआ। मैं पुराने नियम में लेके जाना चाहता हूँ आपको, इस वचन को पढ़ दीजिए। दूसरा राजा 9 उसका 13 वचन पढ़ेंगे, और एक जाना भजन संहिता 118 उसका 25 वचन निकाल लीजिए। एक दूसरा राजा 9 का 13 वचन निकाल लीजिए। भजन संहिता 18 का 25 से 26 वचन निकाल लीजिए एक जन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे ये हो राजा है, हालेलुया। पुराने टाइम पे जब राजाओं को अभिषेक किया जाता था, जैसे आजकल मंत्री लोग नियुक्त किए जाते हैं, हालेलुया, आपने देखा ना मंत्री बनाए जाते हैं। इसी तरह जब राजा लोग नियुक्त किए जाते थे, राजा लोगों को अभिषेक किया जाता था, तो लोग क्या करते थे उस टाइम, हालेलुया। जब उनका स्वागत होता था ना, लोग अपने कपड़े क्या करते थे, उतार के उनके आगे बिछा। बाइबल में यहाँ पे ऐसे लिखा, इस वचन को फिर से पढ़िए। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी
बिछाया और नरसिंगे फूंककर कहने लगे, ये हो राजा है। कहता उन्होंने अपना वस्त्र क्या करा, उसके स्वागत के लिए उसके नीचे बिछाया और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, ये हो राजा है। हालेलुया। यीशु मसीह एक राजा था, तभी उसका वेलकम राजाओं की तरह क्या करा गया किया। यीशु मसीह नॉर्मल इंसान है। यीशु मसीह टीके नहीं लगाता था, फिर भी वो डॉक्टर था। यीशु मसीह क्या कर, किसी बाइबल स्कॉलर से बाइबल में नहीं लिखा कि उसने कहीं से स्टडी की, फिर भी यीशु मसीह बाइबल टीचर था। यीशु मसीह हालेलुया एक क्या था, मन की बातों को जानने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रॉफिट था। यीशु मसीह पहले बता देता था तुझे ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने जीवन में कर ये जो होसना करे, क्यों, कहां से शुरू हुआ, पुराने टाइम से शुरू हुआ। ये राजा लोग होते थे, जब उनको अभिषेक किया जाता था और उनका वेलकम किया जाता था, हालेलुया, तो क्या करते थे, लोग अपने कपड़े उसके आगे बिछा देते थे और ऊंची ऊंची चिल्लाते थे। इसी तरह यरूशलेम के लोगों ने भी क्या करा इस चीज को। हालेलुया। भजन संहिता पढ़ दे, इस वचन को 118 उसका 25 वचन पढ़ दे कोई भी, पढ़ दीजिए कोई भी जल्दी जल्दी। उद्धार कर, हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो यरूशलेम में हो रहा था, ये क्या कर रहे थे लोग, आपको बताया मैंने, ये प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना को यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है, कहता है यहोवा विनती। हालेलुया। ये होसना कर रहे थे वो कि प्रभु हमें बंधनों से छुड़ाए, हमें इस वायरस की तबाही से छुड़ाए, प्रभु महामारी से क्या करे हमें। यहाँ पे लिखा है यहोवा विनती सुन, है यहोवा सहायता कर। हालेलुया। ये होसना किस लिए कर रहे थे, प्रभु से मदद मांग रहे थे। यरूशलेम के लोग जब यीशु मसीह वहां पे गया, बड़े लोग हो सकता है वहां पे दुखी होंगे, बहुत सारे लोग अंधे होंगे, बीमार होंगे, लंगड़े होंगे, बहरे होंगे। हालेलुया। वो ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ला के होसना बोल रहे कि है परमेश्वर हमें छुड़ा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद इस बात को क्लियर कर रहा है, भजन संहिता में लिखा गया कि वो विनती कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे। हालेलुया। वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर की, है यहोवा विनती सुन, है यहोवा सहायता कर। आगे क्या लिखा, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ना जा सकते। हालेलुया। हमारे यरूशलेम इधर ही है, घर जाके करना शुरू करिए। हालेलुया। इन दिनों में बहुत सारे लोग बचने वाले यीशु के नाम से। शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिले, छत पे चढ़ के हाथ खड़े करके प्रार्थना करनी शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आपको पता जब लोग इजराइल में जाते तो वहां पे कहता हम यहाँ से तुम्हें क्या करते हैं, आशीष है। बाइबल में अगर तुम किसी को बरकत दोगे तो तुम्हें बरकत है, और अगर हम किसी को बोलेंगे तेरा बेटा अगर खो दे तो हमारा सही हो जाएगा। बाइबल का तुम जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। कोई आपको बुरा भी बोले उसको बरकत ही दीजिए। हालेलुया। शैतान से पता कैसे लड़ रहा है इन दिनों में, जब आपकी लड़ाई हो जाए ना किसी से, वो गालियां निकाल रहे, आप जितनी गालियां निकालते हो उतनी बार बोले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आप शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारे जोर जोर से। हालेलुया। है ना। आज मैं कोई गालियां निकालता तो हम कहते मैं जब तक 10 नहीं निकालूंगा ना मुझे शांति नहीं मिलेगी। किस बाइबल को हम मान रहे हैं। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई ना करता, तो तेरी कोई बुराई करता तो उसके साथ क्या कर, भलाई। हालेलुया। अगर वो बुरा बीज रहा आपको भला बीज रहे तो आपको भला ही मिलेगा। कहता जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित हो। हालेलुया। पर आप अगर उसको श्राप दे तो फिर आप भी क्या हो जाएंगे। प्रभु सच्चा न्याय करता, वो किसी का गलत न्याय करता। हालेलुया। इसलिए चर्च में आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या करें, पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु की आराधना कहते हम यहोवा के नाम से आपको
यीशु को कीले ठोकेंगे। यीशु ने क्या बोला, है पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। उन्हें माफ किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अगर आप किसी को बरकत देंगे तो आपको बरकत ही मिलेगी, चाहे जितना मर्जी आपके लिए कोई गलत बोले। हालेलुया। अगर आप सही बोल रहे, आपको सही। आप इतनी प्रेयर करते कि हालेलुया, जब भी हालेलुया समझ लीजिए, जब आपको कोई गालियां निकाल रहा, समझ लीजिए आपकी लड़ाई लगी है, शैतान सामने आपके खड़ा है। हालेलुया। शैतान को मारने का यही तरीका है। करिए, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे, प्रभु आपकी मदद है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। आज तक हमने काफी गरीब बच्चों में जाकर हम हेल्प कर पाए, 2000 बच्चों में। हालेलुया। हमने हेल्प की आज तक। मैंने रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु मुझे इन हाथों को और इस्तेमाल करके ऐसे बच्चों तक हम पहुंच रहे। हालेलुया, जो अनाथ है। हालेलुया। ये मन में मेरे कब आया कि मुझे गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। मेरी मम्मी को डेथ हो गई। हालेलुया। और आपको और मेरी मैडम मेरे घर पे आई, पर मैं इतना ज्यादा मजबूर था कि मैं पढ़ नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक दिन मैं बैठा हुआ था, मतलब कि अब और कोई ऐसे ना रहे, मैं उन बच्चों की मदद कर पाऊं जो पढ़ रहे हैं और उनको पैसों की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, बैग की प्रॉब्लम है, टिफिन बॉक्स चाहिए, बॉटल चाहिए। हालेलुया। हम प्रोवाइड करेंगे। और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे देने वाला खुदा है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने 2000 बच्चों की मदद करने के लिए इन हाथों का इस्तेमाल। हालेलुया। प्रभु आपको भी चर्च इस्तेमाल। जब मैंने सोचना शुरू किया ना, प्रभु मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। यूपी में हमने 18 बच्चों को बैग गिफ्ट किए। हालेलुया। मैं सुना नहीं रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैंने आप नहीं कर पा रहे ना कोई काम, दूसरों के लिए सोचना शुरू करिए, परमेश्वर आपकी मदद है। फिर मेरे पास्टर जी ने मुझे आगे भी पढ़ाया थोड़ा। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद, मैं पढ़ा थोड़ा ही हूँ, पर लोग मेरे से बीए पढ़े लोग, एमए पढ़े लोग मेरे से बात करते, वो मानते नहीं कि मैं कम पढ़ा हूँ। सिखाया, मुझे इंग्लिश में समझ लगती है। हालेलुया। हर एक बात आती है। और प्रभु का धन्यवाद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा। मैं नहीं पढ़ पाया था, मुझे गम नहीं। हालेलुया। पर आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हालेलुया। एक बेटी थी, उसकी पढ़ाई वो बड़ी क्लास में थी और उसका एग्जाम था और उसकी मम्मी काफी परेशान थी। मैं अचानक उनके घर पे गया, वो सिस्टर थे, तो वो बड़े परेशान थे सिस्टर। तो मैंने बोला, सिस्टर क्या प्रॉब्लम है आपको, आप बड़े उदास हो बैठे। कहते मेरी बेटी की फीस देनी है और मेरे पास पैसे, और मेरे पास थे उस टाइम, और मैंने उस टाइम यूपी जाना था। तो मैं प्रभु ने मुझे बोला दे। मैं घर पे आया और मैंने पैसे निकाल के वो बेटी की। हालेलुया। आज वो अच्छी जॉब कर रही है। अगर उसका एग्जाम रुक जाता, उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर खराब हो जाना था। हालेलुया। मैं जब भी जाता हूँ इस बात को, धन्यवाद आपने हमारी मदद की। मैंने बोला, सिस्टर कौन मदद करता है, मदद करवाने वाला खुदा है। वो उसने मेरे मन में डाला तभी किया। अगर आज कितने लोग मर रहे हैं, कौन मदद कर रहा है ना। हर को अपनी अपनी पड़ी सिस्टम चल जाए, है ना। जब खोलेगा। हालेलुया। और मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो सेवकाई में हेल्प करते, ज्योति करती है। हालेलुया। मोनिका बेटी है, सोनू ब्रदर है, कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं जो, हालेलुया, हम चाहे गिनती में थोड़ी है, पर मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। काम करने वाले लोग, और मुझे खुशी होती है मेरे पास ऐसे बच्चे हैं। प्रभु ने मुझे ऐसे बेटे और बेटियां दी है, हालेलुया, जो हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने महाराष्ट्र में जाके भी गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए मौका दिया, बैंगलोर में हेल्प करने के लिए मौका दिया। अभी थोड़े दिनों में हम दिल्ली में मार्च के महीने में, पिछले महीने 300 बच्चों की हेल्प करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। में रहते हैं, उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं, मम्मी पापा काफी गरीब है, और हमने अपनी मिनिस्ट्री की ओर से कुछ बॉटल्स वगैरह कुछ खाने के लिए उन्हें सामान दिया। हालेलुया।
और अगर आपको भी प्रभु ऐसा बोल दे हालेलुया, जब आपकी ऑफरिंग आपकी सैलरी आती है तो इनका ऐसे कामों के लिए अपना 10वां हिस्सा निकाला करिए हालेलुया, कि प्रभु गरीब बच्चों तक हमारा आपको आशीष मिलेगी। देखना हालेलुया, मैं आज ब्लेस्ड हूं पता इसी वजह से, क्योंकि मैं जितना देता प्रभु मुझे उससे डबल करके वापस कर हालेलुया। चर्च खोलेंगे और उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे हालेलुया। इसमें हम ऑफरिंग भी ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।